Hello dear students, today we will solve the next questions of exercise 4.1 quadratic equations class 10th. So let's start with question number 2 sub part 1. So पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से हम रीड कर लेते हैं. डिमांड इसकी है क्या? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. मतलब इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, चाहे कोई भी हो, चाहे प्लॉट हो चाहे कुछ भी हो, आपके पास रेक्टेंगल आ गया, इसका मतलब आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. एरिया हमें 528 दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. वो कह रहा है जो इसकी लेंथ है वो एक ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ का डबल करने के बाद फिर भी एक ज़्यादा है. ठीक है, 1 मोर है. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. पहले ये देखिए, अगर मैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. मतलब ये लेंथ डिपेंड है इसकी ब्रेड्थ के ऊपर. तो मैं ब्रेड्थ मान लेता हूँ. ठीक है, b मान लो चाहे x मान लो, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे. लेट द ब्रेड्थ इक्वल्स टू, आपकी मर्जी है, चाहे x रख लो चाहे y रख लो. मैं ब्रेड्थ को x मान लेता हूँ. ठीक है, ब्रेड्थ को मैंने x मान लिया. अब इसकी लेंथ को क्या मानोगे? एंड द लेंथ इज इक्वल्स टू y. मेरे को जो जिसके ऊपर चीज़ दी होती है मैं उसको ज़्यादातर x मान लेता हूँ. जैसे लेंथ डिपेंड करती है इसकी ब्रेड्थ के ऊपर, तो मैंने ब्रेड्थ को ही पहले मान लिया x, फिर लेंथ को मैंने y मान लिया. आप चाहे जैसे मर्जी, चाहे x चाहे यहाँ पर रख लीजिए, चाहे y यहाँ पर, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चलेंगे. एरिया ऑफ प्लॉट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट. एरिया of rectangular plot equals to 528 मीटर स्क्वायर. बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ये हो गया अपने पास 528. ठीक है, तो मीटर स्क्वायर मैंने रिमूव कर दिया. अभी ये मेरा क्वेश्चन नंबर अभी 1 बना है. ओके, बट लेंथ की वैल्यू, लेंथ को आपने यहाँ पर y बोला हुआ है तो मैं y पुट कर देता हूँ, और ब्रेड्थ को आपने x बोला हुआ है. फिर आप इसे 1 ना कह के नीचे वाली को 1 कह दो. ठीक है, आपकी मर्जी है, लेंथ ब्रेड्थ मान के चलना है तो चलिए, नहीं तो ओके यहाँ पर. ठीक है, सो आगे हमें सेकंड लाइन में क्या कह रहा है? लेंथ, ये रही लेंथ. यहाँ पर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग से बताता हूँ. लेंथ मोर है किससे? The length of the plot is 1 more than twice its breadth. 1 more का मतलब होता है 1 ज़्यादा है. ठीक है, लेंथ ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? twice its breadth. twice its breadth. ठीक है, इसका मतलब लेंथ ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है? 1 मोर है. किससे ज़्यादा है? twice of breadth. ठीक है, अगर ऐसी चीज़ बन गई तो ये तो अभी इजी बहुत ज़्यादा बन गया. आप ऐसे बोल सकते हो अपर नंबर माइनस लोअर नंबर इक्वल टू गैप. जैसे मान लीजिए मैं आपको हर बार एज की एग्जांपल लेता हूँ. मान लीजिए किसी बच्चे की एज है यहाँ पर 14 ईयर और दूसरा बच्चा है यहाँ पर 10 ईयर्स का, तो गैप कितने का हो गया? 4 का. तो आप बोल सकते हो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4. ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 4. तो मैंने डिफरेंस लिख दिया. सेम यहाँ पर चलेगा L माइनस नीचे वाला नंबर 2b इक्वल टू गैप. गैप कितने का है? 1 का. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 बन जाएगी. ओके, सो मैं यहाँ पर ले जाता हूँ इसको एंड डायरेक्ट लिख लेते हैं वहाँ से हम L माइनस 2b इक्वल टू 1. बट लेंथ को आपने क्या माना हुआ है? यहाँ से देखिए, लेंथ को आपने y माना है माइनस 2b. b मतलब ब्रेड्थ, x मान के चले हो आप, इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
ठीक है। यहाँ से इसको 2 मान लो, पर 2 में से y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकलेगी, है ना। इसकी वैल्यू निकालो और हम 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ अभी, y इक्वल्स टू बन गया आपके पास 1 प्लस 2x। जो इक्वेशन नंबर 2 है, 2x को मैंने राइट पर ले गया तो y इक्वल्स 1 प्लस 2x बन जाएगा, ठीक है। इसको आप पुट करोगे, पुट y इक्वल्स टू 1 प्लस 2x इन इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ से जो y की वैल्यू निकाली है, इसकी हेल्प से मैंने वहाँ y की वैल्यू निकाली 1 प्लस 2x। इसकी वैल्यू को मैं 1 में पुट कर दूंगा। 1 अपने पास ये रहा y इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ। y की वैल्यू है 1 प्लस 2x और साथ में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई x। तो मल्टीप्लाई विद x कर दिया, इक्वल्स टू 528। ये स्टेप ही बस आपको ध्यान से देखना था और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। y की वैल्यू पुट कर दी हो वहाँ पर, x की जगह x रख दिया 528। x को आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले मेंबर के साथ, फिर दूसरे मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x प्लस ये अपने पास आ गया, x को 2x से मल्टीप्लाई करना है तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर। आगे चलिए, इक्वल्स टू 528। ये सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आइए एक बार, तो बन जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 528 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर को आप थोड़ा सा आगे रखिए, प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। जो आपके एनसीईआरटी बुक में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने आंसर में यहाँ तक ही छोड़ा हुआ है, उन्होंने कोई x या y की वैल्यूज निकाल के दिखाते नहीं, ठीक है। हम इसकी x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। सो आप यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, हम x एंड y की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर राइट कर लेते हैं, नाउ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने इसको कंपेयर कर लेना है। इट कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपकी जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट होता है a, यहाँ से देखिए x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 2 एंड एज डी आपके पास x का कोएफिशिएंट देखिए ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 है, ठीक है। तो 1 आ गया। c इज लास्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म माइनस 528 है। उसके बाद अपने निकालना है d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू आपने यहाँ पर पुट किया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर एलडी आ गया, माइनस 4 इंटू ac। यहाँ पर हम a का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर c का वैल्यू, a का वैल्यू आपके पास है 2 एंड c माइनस 528। 1 स्क्वायर मीन्स 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। देखो यहाँ से माइनस माइनस दोनों कट हो गए, क्योंकि माइनस का 4 है, प्लस का 2, माइनस का 528। ये माइनस माइनस कट हो गए, प्लस आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, आगे आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 528 से। यहाँ पर हम साइड पर कर सकते हैं, ठीक है। 4 2 8, 8 को आपने 528 से आगे मल्टीप्लाई करना है, 6 कैरी। सो यहाँ पर 16 24 और यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 8 इज 64, 6 प्लस हो जाएगा एंड 16 22, ये बन गया आपके पास 4224, 4224। इन दोनों को आपने बेटा आगे चल के प्लस कर देना है, ये आ गया 4225। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
अभी इसके बाद क्या करना है, हमने फॉर्मूला लगाएंगे मेन, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये सारी टर्म क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स में है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी ओवर 2a, इतना आएगा। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस का तो माइनस आ गया परमानेंट, b का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, स्क्वायर रूट डी, डी का वैल्यू ये रहा 4225, नीचे आ गया 2a, a का वैल्यू देखिए क्या है 2, प्लस ये प्लस का मेंबर है, ये माइनस का, प्लस माइनस 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 1 प्लस माइनस एच डी आया। इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे कि कितना आएगा। देखो इसको करने के दो मेथड है हमारे पास, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और दूसरा इसका ये जो मेथड है, मैं तो ये ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें बड़ा इजी काम होता है कि 2 के पीछे से फैक्टर बनाने हैं, जैसे 2 मेंबर्स के फैक्टर पेयर बनाने हैं, सॉरी पेयर बनाने हैं, मैंने पेयर बना लिया, यहाँ से भी पेयर बना लिया। अगर कोई और होता है एक आधा, मान लीजिए यहाँ पर कोई और नंबर लिखा होता, 1 लिखा होता, तो वो सिंगल रह जाता, क्योंकि पेयर नहीं बनना था उसका। मैंने पेयर बना लिए, 2 के पीछे से बनाने हैं आपने। अब वो मल्टीप्लाई करनी है, देखो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से किया 4, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 42 से थोड़ा सा कम हो। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9, 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 7 मल्टीप्लाई 7 इज 49, 49 बड़ा है 42 से, तो हम 36 यहाँ पे रखेंगे, इसका मतलब 6 पे गया और ये आ गया 36, और एक पेयर तो यहाँ पर ऊपर लग जाना है, यहाँ पर दूसरा जो ये 6 बच गया वो ऊपर लगा देना है आपने, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36, और नीचे आपके पास बैलेंस कितना आया 6। अब नीचे इसको 25 को लेके आओ, ये जो 6 लिखा हुआ है इसका आप डबल लगा दीजिए, यहाँ पे डबल मतलब 12 आ गया। अब साथ में एक बॉक्स में जो नंबर आएगा उसी से करनी होती है मल्टीप्लाई। अगर ये 5 पर जाएगा तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 2 प्लस हो जाने हैं, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 फिर कैरी हो गया, 5 1 जा 5 प्लस 1 इज 6। ये जो एक तो सिर्फ 5 यहाँ पे लगा देना है, दूसरा जो 5 नीचे मैंने लगाया इसको यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ पे लगा दो। आंसर कितना आया 625। तो इसका स्क्वायर रूट 4225 का स्क्वायर रूट आएगा 65। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65, इसकी जगह पर 65 आ गया, नीचे आया 2 2 जा 4। एक बार आप ऐसे कीजिए, देखो 65 के सामने 2 सिंबल, एक प्लस का एक माइनस का, एक बार आप प्लस लिख लीजिए, एक बार आप माइनस लिख दीजिए, x इक्वल्स टू, देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस 64, 5 में से 1 गया 64, नीचे आया 4। ओके, सो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है, प्लस हो जाएंगे, पर सिंबल माइनस का ही रहेगा। अब इनकी कटिंग जितनी की पॉसिबल है उतनी आप कीजिए। 4 पर किया 1, 4 पर किया 16, x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसकी कटिंग करोगे, देखो ये नंबर तो है ही नेगेटिव, -33/2। ये कोई भी लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये तो कहता है कि x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है, जबकि मेरे पास x है कौन, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ या लेंथ कोई भी चीज़ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके राइट कर देता हूँ। प्लीज़ यहाँ तक कि आप नोट कर लेना एक बार। Therefore, x equals to 16, x equals to -33/2 is neglected because breadth can't be नेगेटिव, ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव। इसका मतलब ब्रेड्थ आ गई 16 आपके पास, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ को आपने y माना था, वहां पर मेरा राइट किया हुआ साइड पर,
यहाँ पर y का वैल्यू क्या था 1 + 2x, तो y निकालेंगे 1 + 2x, x का वैल्यू 16 है, मैंने पुट कर दिया, तो y = 1 + 32, y = आ गया आपके पास 33। देयरफॉर आपके पास ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, तो लेंथ = आ गया 33 एंड ब्रेड्थ = आ गया आपके पास 16। फाइनल आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बेटे यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आया है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका मतलब समझ लें। कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आने वाले नंबर है। लगातार भी अब टाइप्स वेरी करती है ना इसमें। अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, कोई भी दो नंबर ले लीजिए जैसे 2 और 3, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि इनमें देखिए गैप मेंटेन हो रहा है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब यहाँ पर अगर मैं नेचुरल नंबर बोल दूँ कॉन्सिक्यूटिव, तो अगर आप 2 बोलते हो तो अगला नंबर आपके पास 3 ही आएगा। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर। अगर आपने 7 बोल दिया, मैं कहूँगा भाई इसका कॉन्सिक्यूटिव बताओ, इसके साथ लगने वाला नंबर बताओगे कौन सा है, तो आप बोल दोगे सर 8 है। कोई दूसरा बच्चा बोल देगा सर इसके साथ तो 6 भी लगता है। मतलब गैप एक का होना चाहिए, से 1 का, ठीक है, चाहे 1 प्लस कर दो चाहे 1 माइनस कर दो, तो कॉन्सिक्यूटिव आ गए। अगर एक और बोल दो कि सर 100 आ रहा है, 100 का कॉन्सिक्यूटिव का नंबर कौन सा होगा 101। कोई भी दूसरा बच्चा बोलेगा कि 100 के साथ तो सर इसके बैक वाला भी जो हम कर ही सकते हैं, साथ लगने वाला नंबर होना चाहिए 99। बिल्कुल सही है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है दोनों, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव से है नेचुरल, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अब इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, मान लीजिए ये इंटीजर के लिए भी तो वर्क कर ही रहा है अपने पास। अगर 10 है इंटीजर तो अगला इसका होगा 11। आप ये भी तो बोल सकते हो कि 10 के साथ 9 भी तो लग सकता है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है 2, ये भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है हमारे पास। ऐसे करके आप कोई भी और देख सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। बट जब इवन ऑड की टर्न आती है, मान लीजिए नेचुरल नंबर में बोलता हूँ, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इवन में क्या फर्क होता है बेटा, इवन में सिर्फ गैप 2-2 का होता है, 2-2 का गैप होता है हमारे पास। अगर मान लीजिए अगर कोई एक आपके पास है नंबर 2, तो नेक्स्ट नंबर होगा 4, उसके नेक्स्ट कौन सा होगा 6। ये आपके पास इवन नेचुरल नंबर हो गए, पर कॉन्सिक्यूटिव भी है क्योंकि लगातार आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि इनमें गैप देखो कितने का है, 2 का गैप है, 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। आगे तो ये अपने पास आ गया। अगर एक नंबर है 2, तो नेक्स्ट नंबर 2 प्लस कर दो इसमें, बस नेक्स्ट चला जाएगा, ये भी कॉन्सिक्यूटिव हो गए नंबर। और ये कौन सी कॉन्सिक्यूटिव है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इवन नेचुरल नंबर, इवन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर आएगा 8 आएगा। बिल्कुल सही है, ऐसे ही आएगा, 8 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑड के बारे में। पहले हमने बात की इवन, अब ऑड के बारे में बात करते हैं। ऑड नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ऑड नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अगर आपके पास 1 है फिर 3 आएगा, ठीक है, देन 5 7 9 अप टू 100। ये ऑड नंबर्स है जो नेचुरल भी है एंड ऑड भी है। अब इसमें कॉन्सिक्यूटिव क्यों बोलूँगा, क्योंकि ये सारे लगातार आ रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 5 बोल देता हूँ, इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा कॉन्सिक्यूटिव
7। गैप कितने का है, गैप पकड़ो इसका 2 का गैप है तो +2 कर दीजिए। अगर आपके पास एक जर्नल नंबर मान लीजिए मैंने x ले लिया तो नेक्स्ट कौन सा होगा, +2 कर दीजिए तो x + 2। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर हो चाहे इवन नेचुरल नंबर कॉन्सिक्यूटिव हो, अगर पहला x है तो दूसरा x + 2 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस इसका गैप होता है। गैप कितने का है, गैप देखिए इनमें 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है, चाहे इवन है चाहे ऑड है। बट अगर सिंपल नेचुरल नंबर की बात करें उनमें गैप कितने का होता है, 1 का गैप होता है। अगर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अब तो सोन ले लो, इनमें गैप देखो कितने का है, 1 का गैप 1 का गैप 1 का गैप 1 का गैप। अगर एक नंबर कोई भी ले लो जैसे 2 ले लिया तो नेक्स्ट नंबर प्लस करके 1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जर्नल लूँगा तो x और x + 1 लूँगा। ठीक है, x एंड x + 1, क्योंकि अगर पहला नंबर कोई भी है 1 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट निकल आएगा मेरे पास। इसी को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। जी बेटा, हमें स्टेटमेंट दी हुई है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। हमें बोल रहा है कि हमने 2 नंबर लेने हैं। पहले तो 2 कॉन्सिक्यूटिव कौन से पॉजिटिव इंटीजर है कौन से, मान लीजिए ये आपके पास इंटीजर्स 1 0 1 2 3 4 अप टू सोन दिए हुए हैं, चाहे नेगेटिव ले लो साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक इंटीजर ले लो। मान लीजिए 2 ले लिया, साथ वाला कौन है 3, इनका गैप कितने का है 1 का। तो जर्नल लीजिए, आप 2 ना लो x ले लो, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, +1 कर दो तो x + 1 हो जाएगा। ये आपके पास नेक्स्ट अपने कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आ गया। और पॉजिटिव लिया मैंने तो ये भी पॉजिटिव आएगा ऑटोमेटिकली। तो लेट द रिक्वायर्ड 2 consecutive positive integers इक्वल टू, एक तो ले लो x, दूसरा ले लो आप x + 1। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में गैप हमेशा 1 का ही रहता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो पहला कॉन्सिक्यूटिव है x, दूसरा है आपके पास x + 1। दोनों का गैप, दोनों का मल्टीप्लाई कितने का दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 306। x को x के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, प्लस x को अब 1 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो x 1 x इक्वल्स टू 306। 306 को लेफ्ट पर लेकर आओ, x² + x - 306 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 1। बुक में आपको यहाँ तक आंसर छोड़े होंगे, बट आपने आगे भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, नंबर्स फाइंड आउट करोगे क्योंकि फाइंड द इंटीजर्स इसने राइट किया हुआ है। तो मैं आपको भी करवाता हूँ। इसी को यहाँ से ABC निकालेंगे, पहले कंपेयर कर लेते हैं। इट कंपेयर विद ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 1 लिख लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लो। तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया, c का वैल्यू -306 आ गया। कंपेयर कर लो, चाहे x² के सामने कौन है a, x² के सामने कौन है 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया एंड b द कोएफिशिएंट ऑफ x, 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो b का वैल्यू 1 आ गया। पहला a होता है, दूसरा ये b होता है, थर्ड वन c होता है। तो b का वैल्यू 1 आ गया, c का वैल्यू -306 आ गया। उसके बाद हमने d फाइंड आउट करना है। d होगा b² - 4ac। इसको लिख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे 2-3 क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज में, ज़्यादा नहीं है, बट सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो d की वैल्यू आएगी b² - 4ac। b की वैल्यू आप पुट करोगे, ये रही आपकी b की वैल्यू 1 - 4ac। a का वैल्यू भी 1 है आपके पास,
एंड सी का वैल्यू -306 है। यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर इज 1। अब ये -4 यहाँ पर कर देता हूँ, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -306 है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाने हैं, तो मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था। 4 को 1 से किया इज 4, आगे जो आंसर आया 4 उसको 306 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1224 बनेगा। मैं आपको साइड पर करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 24 आ गया, देखो 1224 ही आया, 1224 दोनों को प्लस कर दीजिए तो बन जाएगा 1225। अभी इसके बाद मैंने लास्ट एक फॉर्मूला लगाना है जो एक्स वाला लगाता हूँ हर बार, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक्स नाउ x equals to -b plus minus square root d over 2a. So now we will put the values of a, b and d in this formula. Minus b का वैल्यू, what is the value of b? b आपको मैंने दिया हुआ था 1, यहाँ से मैं क्योंकि मैंने रेज कर दिया, आपके पास a b c पहले निकाले हुए थे, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। b की वैल्यू थी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का वैल्यू है आपके पास 1225 अपॉन 2a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a's वैल्यू इज 1, a का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ओके। सो x इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस दोनों सिंबल एक साथ रखने होते हैं। इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको साइड पर करके दिखा देता हूँ। चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे मेरे वाले मेथड, इस वाले मेथड से कर लेना। आपने पेयर बनाने हैं पीछे से 2-2 मेंबरों के, ठीक है। अब आगे वाले 2-2 हो जाएंगे, पीछे से शुरू करने हैं आपने। देखो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16 हो गया बड़ा 12 से, तो 3 पर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। सो नीचे आ गया आपके पास बैलेंस 3, नीचे 25 लेकर आया। अब इसका कर दो यहाँ से डबल किया तो 6 आ गया। अब जिस पे जाना है उसी से मल्टीप्लाई करने हैं, जो साथ में लगेगा उसी से अपने मल्टीप्लाई करने हैं। पीछे 5 लगाया, मैं 5 पर ही करके देखता हूँ एक बार। अगर इसके साथ मैं 5 लगा लूँ तो 5 पर ही मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। 65 मल्टीप्लाई 5 5 है 25, 2 प्लस हो जाने हैं, ये 32 आ गया, 325। तो ये वाला 5 तो इधर ही रहने दो, ये जो नीचे वाला 5 है वो ऊपर लगा दो, ये जो आंसर है यहाँ पर लगा दो। लो जी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 बनेगा 35। सो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 35, नीचे आ गया 2 1 जा 2। एक बार आप इसको प्लस का लिखोगे, एक बार आप इसको माइनस का लिखोगे, ठीक है, राइट करोगे। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ अच्छे से। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, एक बार आप प्लस का लिख लो 35, एक बार आप माइनस का राइट कर दो। x इक्वल्स टू, एक बार प्लस, देखो ये प्लस माइनस माइनस, 35 में से 1 गया 34, नीचे आ गया 2। x इक्वल्स टू, देखो दोनों ये माइनस के है, माइनस माइनस प्लस पर सिंबल माइनस का रहेगा, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, माइनस का 18 आ गया, यहाँ से कटिंग हुआ तो 17 आ गया। x इक्वल्स टू 17 एंड x इक्वल टू बन गया आपके पास -18। x है क्या? एक नंबर, कौन सा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू 17 ही आप रखोगे। x इक्वल्स टू -18 इज neglected। neglected क्यों है? बिकॉज इन द स्टार्टिंग वी assumed that x and x plus 1 both are positive consecutive integers, ठीक है। इसका साइड पर आप ये रीजन दे भी सकते हो, यहाँ पर राइट कर देना जो मैंने अभी बोला है। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो दिस इंप्लाइज x plus 1 क्या होगा? 17 plus 1 दैट इज 18 होगा। देयरफॉर यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, इसको
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर एक आपको राइट कर देता हूँ, जो लास्ट में आपने लाइन लिखनी होती है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू, एक ले लीजिए आप x की वैल्यू है आपके पास 17, तो दूसरा काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 18। यही अपने पास फाइनल आंसर्स है, यही अपने फाइनल सॉल्यूशन रहेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2। सो इसकी पहले स्टेटमेंट अच्छे से रीड करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन है उसकी जो मदर है उससे 26 ईयर बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। जो रोहन है उससे उसकी मदर 26 ईयर बड़ी है। आओ इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। रोहन की एज माननी है, प्रेजेंट एज कितनी होगी। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर। दिस implies mother's present age equals to x plus 26 ईयर्स, क्योंकि मदर की भी प्रेजेंट एज कितनी होगी 26 ईयर, मैंने प्लस कर दी है। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब ये 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, ठीक है। ये देखिए विल, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब विल लिखा हुआ है। कौन सी एज लेनी है आपने, फ्यूचर वाली एज लेनी है। कौन सी एज लेनी है, फ्यूचर वाली एज लेनी है। आफ्टर 3 ईयर्स, हेडिंग दे देता हूं, आफ्टर 3 ईयर्स, ये फ्यूचर वाली एज निकलेगी अभी। रोहन्स एज कितनी होगी, 3 प्लस कर दो, x प्लस 3 ईयर्स, एंड मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज इक्वल्स टू, पहले थी x प्लस 26 की प्रेजेंट एज, 3 ईयर और इनको इंक्रीज कर दिया, तो ये बन गया अपने पास x प्लस 29 ईयर्स। ओके, सो 3 साल दोनों में मैंने प्लस कर दिया। तो अगर प्रेजेंट एज इसकी x है तो 3 साल के बाद होगी x प्लस 3। तो प्रेजेंट एज मदर की एज है x प्लस 26, आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 हो जाएगी। आगे चल के हमें बोल रहा है कि इनकी प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। कौन सी एज, जो 3 ईयर के बाद होगी, 360 है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट या क्वेश्चन, जो आप मर्जी लिख लो। कौन सी एज, 3 ईयर्स के बाद वाली है, ठीक है। रोहन की एज कितनी है, x प्लस 3, मदर की एज कितनी है, x प्लस 29, दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 है। ओके, पहले आप क्या करोगे, इस x को मल्टीप्लाई करोगे पीछे वाली पूरी ब्रैकेट के साथ, x को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 29 के साथ, फिर प्लस 3 को पीछे वाली ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। लीजिए, इसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, पहले x को मल्टीप्लाई किया पूरी फुल ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस 3 को फुल ब्रैकेट के साथ कर दिया। x को x से किया, x किया, x को 29 से किया 29x, उसके बाद प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, ओके, प्लस फिर 3 को 29 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 को 9 से किया 27, ये 87, ठीक है। तो 3 को 29 से किया 87 आ गया आपके पास, इक्वल्स टू 360, ठीक है। सो इसको आप ऐसे करो, 360 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आना। पहले क्या है आपके पास x स्क्वायर, ये दो
29x है, ये 3x है, तो ये दोनों प्लस हो जाने हैं क्योंकि है दोनों प्लस के, तो 32x। ये अब देखिए प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0 है। अब क्या करना है, ये एक नंबर प्लस का है, एक नंबर आपके पास कौन सा है, माइनस का। तो एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस ही होना है, गैप होना है, पर सिंबल बड़े का आना है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, इनका आपने माइनस कर देना है और यहाँ पर अपने इक्वेशन पूरी कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर करने जा रहा हूँ 360 माइनस 87, मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ से, 10 माइनस 7 इज 3, सो 5 आ गया, उसके कैरी किया 15, 50 माइनस 8 इज 7, यहाँ पर जाएगा आ जाएगा 273 बन गया अपने पास, सिंबल बढ़ेगा 273 इक्वल्स टू 0। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है आपका वो यहाँ तक कि इस आंसर को छोड़ देता है, बट हम एजेस को निकालेंगे कम्प्लीटली। सो आपने भी कंप्लीट इसको करना है। इसको लो पहले तो जो लास्ट में हमने इक्वेशन बना के रखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू 32 एंड सी की वैल्यू माइनस 273। सो इट कंपेयर विद कर लीजिए, इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर भी करना है तो कंपेयर भी आप कर सकते हो। ए की वैल्यू 1 आ गई, सो बी इक्वल्स टू आ गया 32, सी इक्वल्स टू माइनस 273। ए बी सी के बाद हमने डी फाइंड आउट करना होता है, डिस्क्रिमिनेट। डी इक्वल्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सो बी का वैल्यू आ जाएगा 32 स्क्वायर माइनस 4ac। सो 32 का स्क्वायर मतलब 32 मल्टीप्लाई 32 1024 समथिंग आएगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 6 ये 9 1024। अब देखिए यहाँ पर -4 प्लस 1 माइनस 273, ये तीनों ऑप्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये माइनस माइनस दोनों की कटिंग हो जाएगी, प्लस आ गया। 4 को 1 से किया 4 को आगे 273 से अपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1092 समथिंग आ जाएगा आपके पास। एंड दोनों का भी क्या करना है, आपने प्लस कर देना है। प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पर 1092 6, ये आपके पास आ गया 11 211 6। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। आगे चल के हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें इनकी वैल्यूज पुट होगी, ठीक है, ए बी डी वगैरह की। तो क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फुल इक्वेशन आपकी एक्स में है। नाउ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी। माइनस तो परमानेंट है यहाँ पर फॉर्मूले में। बी का वैल्यू यहाँ से देखिए 32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी का वैल्यू है 2116 ओवर 2a। ए का वैल्यू आएगा आपके पास 1। एक्स इक्वल्स टू ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 32 प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे, कैसे होगा, 2116। पीछे से आपने दो के पेयर बना लेने हैं, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 है, 2 को 2 से किया मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 बड़ा है, 4 पर जाएगा, 4 एक इधर आएगा दूसरा इधर, दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 16 नीचे आ गया। बैलेंस सब निकालेंगे इनका, ठीक है।
बैलेंस कितने का आएगा 5 का, नीचे आ गया 16। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास इसका डबल कर दीजिए, डबल मतलब 8 आ गया। अब किस पे जाएगा, जहाँ तो ये 4 पर जा सकता है, जहाँ ये 6 पे जा सकता है। अगर मैं इसको 6 पे लेके जाऊँ तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गए प्लस होने हैं, तो 48 प्लस 3 इज 51, तो 50, ठीक है 516। ये जो 6 है एक यहाँ पर लगा रहने दो, ये नीचे वाला जो 6 है इसको रिमूव करो और ऊपर लगा दो, तो यहाँ पर ये लगेगा क्रॉस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2116 का होगा 46। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट 46 अपॉन 2 1 जा 2। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जिनमें कंप्लीट ही है, इसका आंसर नहीं निकलेगा, तो जैसे 7 आ गया, इसकी जगह 7 आ गया तो कंप्लीट आंसर नहीं निकलना, वो पॉइंट्स में चला जाएगा। फिर हम दूसरे तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो x इक्वल्स टू, एक बार 46 जो है प्लस का ले लो, एक बार 46 माइनस का ले लो, x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास बैलेंस कितना आ गया 6 माइनस 2 इज 4, सो 1 नीचे है 2, ओके बेटा। सो x इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 प्लस 2 इज 8, ये आ गया 7, नीचे आया 2, इनकी कटिंग किया 39, तो इनकी कटिंग किया तो 7, तो x इक्वल टू दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू एक तो आ गई 7, दूसरी वैल्यू आ गई -39, तो दो वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो x इक्वल टू 7 रख लो एंड x इक्वल टू -39 इज neglected because age can't be नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 7। x कौन है, रोहन से एज है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में मान के चले थे, तो रोहन की एज प्रेजेंट एज x है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देखिए बेटा यहाँ पर देयरफॉर रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितनी थी x, बट x का तो वैल्यू आ गया अपने पास 7, तो 7 ईयर्स हो गया। एंड मदर्स, उसने मदर पूछा नहीं, हम मदर की एज निकाल लेते हैं। एंड मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x प्लस 26, तो x की वैल्यू है 7 प्लस 26, तो ये बन गया 33 ईयर्स बन गया, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। रोहन्स एज रहेगी 7 ईयर एंड मदर की एज रहेगी 33 ईयर्स। Now students, we have the last question of this exercise. So ट्रेन का ये important question है, इसमें क्या कर रहा है, ये ट्रेन travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है, जो एक तरह की स्पीड हो, मतलब ना कम हो ना ज़्यादा हो, सेम स्पीड से जाना, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जाना होता है, ठीक है। जो एक तरह की स्पीड रहती है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आर मोर। वो तो हमें ये अंडरस्टूड ही है कि अगर स्पीड को कम कर दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर नॉर्मल स्पीड से आप जो भी जा रहे हो, अगर उससे भी और स्पीड कम हो जाए तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा, 3 आर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो ये हमें बोल रहा है सेम डिस्टेंस के लिए, टू कवर दी सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए यहाँ पर जिसको आपने मानना है फाइंड आउट करना है, जैसे स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो स्पीड को आप x मान लो। स्पीड लेटर स्पीड इक्वल्स टू x।
तो डिस्टेंस कितना है आपके पास? डिस्टेंस ये आपको दिया हुआ है 480 किलोमीटर फर्स्ट लाइन में। ओके, तो टाइम कितना लगेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं साइड पर ये मेंशन कर देता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप टाइम को इधर ले आओगे तो स्पीड नीचे चली जाएगी। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दोनों आपस में चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे बना लो, चाहे डायरेक्ट ऐसे समझ लो, मैंने इंटरचेंज कर दी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसको अच्छे से बना सकते हो। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन to cover the distance 480 किलोमीटर। 400 यहाँ पर 480 किलोमीटर। इसको T1 ले लो, नेम इसका नाम रख लो टाइम का T1। सो ये T1 क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपके पास 480, स्पीड आपके पास आ गई x। सो ध्यान से देखिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया गया है टू कवर दी डिस्टेंस 480 किलोमीटर, नाम रख लिया इसका T1। टाइम कौन है? T1 टाइम लगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस का वैल्यू 480 है, नीचे आ गया x, स्पीड पुट कर दिया आपने। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ T1 इक्वल्स टू 480 बाय x। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, तो अभी हम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। देखिए राजे, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? इफ द ट्रेन, यहां पर लिखा हुआ है इफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। स्पीड का क्या है? अगर ट्रेन का स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी जो भी स्पीड है उसको 8 कम कर दिया जाए तो टाइम 3 आवर मोर लेता है आपसे, ठीक है। सो स्पीड कितना है इस बार? न्यू स्पीड लिख लो, न्यू स्पीड इक्वल्स टू, पहले x था, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो चुकी है, कम हो गई है, ठीक है। ये न्यू स्पीड हो गई, 8 किलोमीटर मैंने माइनस कर दिया यहाँ से। तो डिस्टेंस तो राजे सेम है हमारे पास, डिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही आएगा 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना आएगा इसके लिए? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूँ। टाइम का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, इसका नाम रख लो टाइम का T2। ये अपने पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपके पास है 480 एंड स्पीड आपके पास आएगा x माइनस 8। ओके, सो ये T2 आ गया। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, ये इसका नाम रख लिया हमने टाइम का T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पुट कर दिया। ओके, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो T2 का वैल्यू आपके पास आ गया। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T2 आपके पास आ चुका है 480 बाय x माइनस 8। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक टाइम आ चुका है T1, दूसरा टाइम है T2। ओके, कौन सा टाइम बड़ा है, कौन सा टाइम छोटा है? देखिए राजे, अगर यहाँ पर स्पीड को कम कर, यहाँ पर तो x स्पीड थी, यहाँ पर x स्पीड को मैंने कम कर दिया तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये T2 टाइम ज़्यादा होगा। सोच के देखना, कहीं आप जा रहे हो, स्पीड को सडनली आपने कम कर दिया तो टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैंने इसमें स्पीड को मैंने कम किया है तो टाइम ज़्यादा होगा। ये इनमें उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है। सो ये अगर कम हो गया तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो T2 बड़ा है
T1 से। ये अपना मेन स्टेप है, इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ से तो आपको कुछ नहीं पता लगना, ये आपको कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते कि T1 टाइम ज़्यादा है या x बड़ा है, कुछ भी। ये उल्टा रिलेशन होता है, एक चीज़ बड़ा होएगा, एक चीज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैंने कह दिया कि जो भी स्पीड पहले था वो कम कर दिया, अगर कम कर दिया तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। टाइम का अब नाम है उसका T2, तो T2 बड़ा है T1 से। अब ये कह रहा है कि दोनों का जो टाइम्स का डिफरेंस आएगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, मतलब इनका गैप 3 आवर का आ जाएगा। तो आप कह सकते हो नाउ जो T2 टाइम है माइनस T1 टाइम है, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इक्वल्स टू गैप कितने का है, 3 आवर का है। तो मैंने लिख दिया बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इक्वल्स टू 3 आ गया। तो T2 का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 480 बाय x माइनस 8 माइनस T1 टाइम 480 बाय x इक्वल्स टू 3। और आगे देखिए 480 ऊपर से न्यूमिनेटर में से दोनों में से कॉमन बाहर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मन में अपने 1 रखिए, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो 480 को बाहर निकाला तो साथ में कुछ नहीं है तो मन में अपने 1 रख लीजिए, 1 ओवर x माइनस 8, 1 ओवर x माइनस 8 माइनस 480 को आपने बाहर निकाला तो 1 बाय एक्स बच गया आपके पास, 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3। अब आपने करना क्या है, ये 480 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर x माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3 ओवर 480। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आपको बताता हूँ, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई एलसीएम आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 8 के साथ, फिर इसे क्रॉस x माइनस 1 के साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई कर लो, जहाँ पर ब्रैकेट लगा लो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस आ गया, 1 को मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ कर दिया आपने। ये कटिंग कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 पर गया, ये 160 आ गया अपने पास, ठीक है। 160 कैलकुलेशन कीजिए, x माइनस ये मल्टीप्लाई किया माइनस 1 को x के साथ तो माइनस आ गया, माइनस x माइनस को माइनस से किया तो प्लस, 1 को 8 से किया 8, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, x का x आ गया, प्लस माइनस 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 x माइनस माइनस प्लस 8, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस, अब x को 8 से किया माइनस 8x इक्वल्स टू 160, ठीक है। ये x दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आया गया अभी 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करना है 160 के साथ और एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ही आ जाएगा, 1 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से। इसको साइड पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया, लो जी 1 2 8 साथ में 0 आ गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये कैलकुलेशन का जो आपने अपनी परफेक्ट कैसे बनानी है, जितनी आप करोगे उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपने मल्टीप्लाई वगैरह आपने चेक भी कर लेनी है, क्योंकि 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ जाएगा, 4 मैंने प्लस कर दिया तो 8 1 8 प्लस 4 12, तो 1280 आ गया, 0 मैंने साथ में डायरेक्ट लगा दी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको आप राइट पर लेके जाइए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 आ जाएगा, एंड ये 0 है आपका। आप राइट को लेफ्ट पर लिख दीजिए, लेफ्ट को राइट पर, दोनों इक्वल ही है, तो मैं इसका साइड्स चेंज कर देता हूँ। ऐसे बना था ना मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपके पास। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम इसको आगे x की वैल्यू को भी निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट्स
इस इक्वेशन को जिसको मैंने अभी अभी सॉल्व करना है, इसको मैं एक बार राइट दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो a का वैल्यू 1 है, b इज माइनस 8। आप कंपेयर विद करके करना, ठीक है। c इक्वल्स टू माइनस 1280 आ गया, तो d निकालेंगे, d इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्र माइनस 4ac। ये फॉर्मूला अप्लाई ही तब होना है जैसे इक्वेशन वगैरह है आपके पास। बी स्क्र माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 8 स्क्र माइनस 4ac, a का वैल्यू यहाँ पर पुट किए 1, c का वैल्यू है आपके पास माइनस 1280। सो माइनस 8 का स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर होता है माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 8 8 जा 64 आ गया, 64। अब ये माइनस माइनस दोनों कट हो गए। मैंने बार बार आपको बोला है कि माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1280, ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सेंटर में कोई भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ों का। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गई, 4 को 1 से किया, 4 मल्टीप्लाई अब 1280 के साथ करना है आपने, ठीक है। तो नॉर्मली आप साइड पर इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 128 से मैं कर देता हूँ, 0 तो पीछे ऐसे ही मैंने लगा देनी होती है। सो 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 32, 3 हो गया कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 3 इज 11, 2 तो आपके पास 1 कैरी हो गया, 4 प्लस 1 इज 5। सो आपके पास आ गया 5120, ठीक है। दोनों का अभी आपने दोनों को प्लस कर देना है, तो 4 प्लस 0 इज 4, सो 6 प्लस 2 इज 8, 1 का 1 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। 5184। अभी हम इसको साइड पर सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये सारे इक्वेशन किस में है, x में। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस का माइनस आ गया, b का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का वैल्यू यहाँ पर है 5184, नीचे आ जाएगा 2a का वैल्यू है अपने पास 1। सो x इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस दोनों कट हो जाने हैं, 8 आ गया, प्लस माइनस चाहे कटिंग करके दिखा दो चाहे ऐसे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, बट ये 2 1 जा 2 आ गया। इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा, 5184। पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं, दो मेंबरों का एक एक पेयर बनेगा। अगर मैं देखूं कि 7 7 जा 49, ओके, 8 8 जा 64, तो 64 बड़ा हो गया, 7 पर जाएगा, एक 7 यहाँ पे आ जाएगा, 49। ये जो लाइन आपको बस समझाने के लिए होती है, इसलिए मैं रिमूव कर देता हूँ साथ के साथ। नीचे आ गया अपने पास 2, ओके। सो यहाँ से 84 को भी नीचे लेकर आओ, ये 7 का हो जाएगा डबल, 14 हो गया। यहाँ पर जो नंबर लगेगा वही नीचे लगेगा, तो 2 पर करके देखते हैं मल्टीप्लाई। सो ये बन गया 142, नीचे 2 बन गया, तो मल्टीप्लाई किया इस 4 4 2 जा 8, 202। ये वाला 2 आप ऊपर लगा लीजिए, ये वाला जो आंसर लिखा हुआ है वो यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ओके। ये बस आपको समझाने के लिए होता है। तो 72 आ गया इसका आंसर, 72। एक बार आप इसको प्लस का लिखोगे, एक बार आप इसको माइनस का लिखोगे। x इक्वल्स टू 8, एक बार प्लस का 72, एक बार इसको आप माइनस का 72 राइट करोगे, ओके। सो कैलकुलेशन कर देते हैं, आपको यहाँ पर करते हैं लेफ्ट साइड पर। सो x इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया तो बनेगा अपने पास 80 80/2
तो x इक्वल टू एक बनेगा आपके पास, देखो प्लस माइनस माइनस, सो 12 में से 8 गया, 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 64 माइनस का, नीचे आ गया 2। अब इसको कैंसलाइज करोगे तो आपके पास बनेगा क्या, 32। तो x इक्वल्स टू 80, इसको भी कैंसलाइज कर दीजिए, 40 आ गया, 40 ये माइनस 32। देखो स्पीड कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमारे पास पॉजिटिव ही होती है हमेशा। तो x इक्वल्स टू 40 आप रखिए और x इक्वल्स टू माइनस 32 इज नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का मतलब हम इसको छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 इज नेग्लेक्टेड बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो स्पीड आपके पास आ गई, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो राजे, जो आपकी बुक है, बुक के जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ इक्वेशन बनाकर ही इसको लीव कर देता है, बट आगे भी हमने एक क्वेश्चन सीखने हैं, ठीक है। तो स्पीड ऐसे ही निकलेगी, अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो ऐसे ही पूरा फुल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो सारे क्वेश्चन आप करो, आपकी ये 4.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है। जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अब आपके पास टाइम है, 2-2 बार करो चाहे 3-3 बार करो, क्वेश्चन पर कर लो, अभी बाद में आपको टाइम नहीं मिलना, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली आप पूछो, ठीक है, मैसेज कर दो, चाहे आप व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह करो, एंड रिपीट करो इस वीडियो को। अच्छे से अच्छा मैंने समझाने की कोशिश की हुई है आपको, ठीक है। जितना आप रिपीट करोगे, वीडियो को देखो, कोई भी आपका अगर स्टेप रुकता है तो उसको वहाँ से पॉज करो, बैक कर लो और आप खुद राइट करने की ट्राई करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।